नवरात्र के शुभ अवसर पर माँ दुर्गा से जुड़ी कुछ बेहद रोचक व भक्तिपूर्ण प्रेरक प्रसंगों को जानते हैं और माँ की आराधना करते हैं। क्यों माता शक्ति माँ भगवती का नाम दुर्गा पड़ा? आइए जानते हैं इस पौराणिक कथा में। पुरातन काल में दुर्गा नाम का एक अत्यंत बलशाली दैत्य हुआ करता था। उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके समस्त वेदों को अपने अधीन कर लिया, जिस कारण सारे देवगण बलक्षीण हो गए। इस घटना के उपरांत दुर्गा ने स्वर्ग पर आक्रमण कर उसे जीत लिया और तब समस्त देवगण एकत्रित हुए और उन्होंने देवी माँ भगवती का आवाहन किया और फिर देवगण ने उन्हें अपनी व्यथा सुनाई। तब माँ भगवती ने समस्त देवगण को दैत्य दुर्गम के प्रकोप से मुक्ति दिलाने का आश्वासन दिया। माँ भगवती ने दुर्गम का अंत करने का प्रण लिया है। यह बात जब दुर्गम को पता चली तब उसने पुनः स्वर्गलोक में आक्रमण कर दिया और तब माँ भगवती ने दैत्य दुर्गम की सेना का संहार किया और अंत में दुर्गम को भी मृत्युलोक पहुँचा दिया। माँ भगवती ने जब दुर्गम के साथ अंतिम युद्ध किया तब उन्होंने भुवनेश्वरी, काली, तारा, छिन्नमस्ता, भैरवी, बगला और दूसरी अन्य महाशक्तियों का आह्वान करके उनकी सहायता से दुर्गम को पराजित किया था। इस भीषण युद्ध में विकट दैत्य दुर्गम को पराजित करके उसका वध करने पर माँ भगवती नाम से प्रख्यात हुई। दूसरा प्रसंग है माँ दुर्गा ने जब नष्ट किया देवगण का अभिमान। देवताओं और राक्षसों के बीच एक बार अत्यंत भीषण युद्ध हुआ। रक्त से सराबोर इस लड़ाई में अंततः देवगण विजयी हुए। जीत के मद में देवगण अभिमान और घमंड से भर गए तथा स्वयं को सर्वोत्तम मानने लगे। देवताओं के इस मिथ्या अभिमान को नष्ट करने हेतु माँ दुर्गा ने तेजपुंज का रूप धारण किया और फिर देवताओं के समक्ष प्रकट हुई। तेजपुंज विराट स्वरूप देखकर समस्त देवगण भयभीत हो उठे और तब सभी देवताओं के राजा इंद्र ने वरुण देव को तेजपुंज का रहस्य जानने के लिए आगे भेजा। तेजपुंज के सामने जाकर वरुण देव अपनी शक्तियों का बखान करने लगे और तेजपुंज से उसका परिचय मांगने लगे। तब तेजपुंज ने वरुण देव के सामने एक अदना सा छोटा सा तिनका रखा और उन्हें कहा कि तुम वास्तव में इतने बलशाली हो जितना तुम बखान कर रहे हो, तो इस तिनके को उड़ाकर दिखाओ। वरुण देव ने एड़ी से चोटी तक का बल लगा दिया, पर उनसे वह तिनका रत्ती भर भी नहीं हिल पाया और उनका घमंड चूर चूर हो गया। अंत में वह वापस लौटे और उन्होंने वह वास्तविकता इंद्रदेव से कही। इंद्रदेव ने फिर अग्निदेव को भेजा। तेजपुंज ने अग्निदेव से कहा कि अपने बल और पराक्रम से इस तिनके को भस्म करके बताइए। अग्निदेव ने भी इस कार्य को पूरा करने के लिए अपनी पूरी शक्ति झोंक दी, पर कुछ भी नहीं कर पाए। अंत में वह भी सिर झुकाए इंद्रदेव के पास लौट आए। इस तरह एक एक करके समस्त देवता तेजपुंज की चुनौती से परास्त हुए। तब अंत में देवराज इंद्र खुद मैदान में आए, पर उन्हें भी असफलता प्राप्त हुई। अंत में समस्त देवगण ने तेजपुंज को हार मानकर वहां उनकी आराधना करना शुरू कर दिया। तब तेजपुंज रूप में आई माँ दुर्गा ने अपना वास्तविक रूप दिखाया और देवताओं को यह ज्ञान दिया कि माँ शक्ति के आशीष आप सबने दानवों को परास्त किया है। तब देवताओं ने भी अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी और अपना मिथ्या अभिमान त्याग दिया। तीसरी कथा इस प्रकार से है, माँ दुर्गा का वाहन शेर क्यों है? आइए जानते हैं इस पौराणिक कथा में। एक धार्मिक कथा के अनुसार माँ पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। हजारों वर्षों तक चली इस कठोर तपस्या के फलस्वरूप माँ पार्वती ने शिव जी को तो पा लिया, पर तप के प्रभाव से वह खुद सांवली पड़ गई। विनोद में एक दिन शिव जी ने माँ पार्वती को काली कह दिया। यह बात माँ पार्वती को इतनी बुरी लग गई थी कि उन्होंने कैलाश त्याग दिया और वन गमन किया। वन में जाकर उन्होंने घोर तपस्या की। उनकी इस तपस्या के दौरान वहाँ एक भूखा शेर उनका भक्षण करने के इरादे से आ गया, लेकिन तपस्या में लीन माँ पार्वती को देखकर वह शेर चमत्कारिक रूप से वहीं रुक गया और माँ पार्वती के सामने बैठ गया और उन्हें निहारता रहा। माँ पार्वती ने तो हट ले ली थी कि जब तक वह गौरी रूप नहीं हो जाती तब तक वह तप करती रहेंगी। शेर भी भूखा प्यासा उनके सामने बरसों तक बैठा रहा। अंत में शिवजी प्रकट हुए और माँ पार्वती को गौरी होने का वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रसंग के बाद माँ पार्वती गंगा स्नान करने गई। तब उनके अंदर से एक और देवी प्रकट हुई और माँ पार्वती गौरी बन गई, इसलिए उनका नाम गौरी पड़ा। और दूसरी देवी जिनका स्वरूप श्याम था उन्हें कौशिक के नाम से जाना गया। स्नान संपन्न करने के उपरांत माँ पार्वती वापस लौट रही थी। तब उन्होंने देखा कि वहाँ एक शेर बैठा है जो उनकी ओर बड़े ध्यान से देखे जा रहा है। शेर एक मांसाहारी पशु होने के बावजूद उसने माँ पर हमला नहीं किया था। यह बात माँ पार्वती को बड़ी आश्चर्यजनक लगी। फिर उन्हें अपनी दिव्य शक्ति से यह भास हुआ
कि वह सिर तो तपस्या के दौरान भी उनके साथ वहीं पर बैठा था, तब माँ पार्वती ने उस सिर को आशीष देकर अपना वाहन बना लिया। चौथी पौराणिक कथा, माँ दुर्गा ने किया प्रचंड पराक्रमी असुर महिषासुर का संहार। अव्याचारी असुरों का नाश करने हेतु माँ भगवती ने कई अवतार लिए हैं। असुर महिषासुर का वध करने के लिए शक्ति माँ ने दुर्गा का अवतार लिया था। एक धार्मिक कथा के अनुसार महिषासुर ने अपने बल और पराक्रम से स्वर्गलोक देवताओं से छीन लिया था। तब सारे देवता मिलकर विष्णु भगवान एवं शंकर भगवान से सहायता मांगने उनके समक्ष गए। पूरी बात जानकर भगवान विष्णु एवं भगवान शंकर क्रोधित हो उठे और तब उन सभी के मुख से दिव्य तेज प्रकट हुआ, जिस तेज से एक नारी का सर्जन हुआ, जिन्हें दुर्गा कहा गया। भगवान शिव के तेज से मुख बना, यम के तेज से केस बने, भगवान विष्णु के तेज से भुजाएं बनी, चंद्रमा के तेज से वक्ष स्थल की रचना हुई, सूर्य के तेज से पैरों की उंगलियों की रचना हुई, कुबेर के तेज से नाक की रचना हुई, प्रजापति देव के तेज से दांत बनी, अग्निदेव के तेज से तीनों नेत्र की रचना हुई, संध्या के तेज से भ्रकुटी बनी, वायु के तेज से कानों की उत्पत्ति हुई। दुर्गा माँ के दिव्य रूप के सृजन करने के बाद देवगण ने उन्हें इन शस्त्रों से सुशोभित किया। भगवान शंकर ने त्रिशूल दिया, भगवान विष्णु ने सुदर्शन दिया, अग्निदेव ने अपनी प्रचंड शक्ति प्रदान की, वरुण देव ने शंख भेंट किया, इंद्रदेव ने वज्र और घंटा प्रदान किया, पवन देव ने धनुष और बाण दिए, यमराज ने कालदंड अर्पण किया, प्रजापति दक्ष ने स्फटिक माला प्रदान की, भगवान ब्रह्मा ने कमंडल दिया, सूर्यदेव ने असीम तेज प्रदान किया, सरोवर ने कभी न मुरझाने वाले कमल की माला प्रदान की, पर्वतराज हिमालय ने सवारी करने के लिए शक्तिशाली सिंह भेंट किया, कुबेर देव ने मधु से भरा एक दिव्य पात्र दिया, समुद्र देव ने माँ दुर्गा को एक उज्जवल हार, 2 दिव्य वस्त्र, 1 दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, 2 कड़े, अर्धचंद्र, एक सुंदर हसली एवं उंगलियों में पहनने के लिए रत्न जड़ित अंगूठियां दी। शस्त्रों से सुसज्जित माँ दुर्गा ने असुर महिषासुर से भीषण युद्ध किया और उसे परास्त करके उसका वध कर दिया। उसके पश्चात माँ दुर्गा ने स्वर्गलोक पुनः देवताओं को सौंप दिया। बलशाली असुर महिषासुर का हनन करने के बाद दुर्गा माँ महिषासुर मर्दिनी नाम से प्रसिद्ध हुई। 5वीं पौराणिक कथा, रामायण से जुड़ी दुर्गा माँ की कथा। भगवान राम जब अपनी भार्या सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अपना वनवास काट रहे थे, तब लंका नगरी के राक्षस राजा रावण ने देवी सीता को छल से हरण कर लिया था और उन्हें बंदी बनाकर जबरन समुद्र पार लंका नगरी ले गया था। माँ सीता को मुक्त कराने के लिए श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान, जावन, विभीषण और अपने मित्र सुग्रीव तथा उनकी सेना सहित समुद्र तट पर पहुंचे थे, ताकि समुद्र पार करके रावण से युद्ध करके देवी सीता को मुक्त कराया जा सके। उस महान कल्याणकारी युद्ध पर जाने से पहले श्री राम ने समुद्र पर 9 दिन तक माँ दुर्गा की पूजा की थी और उनसे विजय प्राप्ति के लिए आशीष लेकर 10वें दिन युद्ध के लिए प्रस्थान किया था। दुर्गा माँ के आशीर्वाद से श्री राम ने रावण को परास्त करके यमलोक भेज दिया और देवी सीता को लंका से बंधन मुक्त कराया। नवरात्र में माँ दुर्गा की पूजा का विशेष महत्व है। पापियों का नाश करने वाली माँ अपने भक्तों के प्रति करुणा रखती हैं। भक्तगण दुर्गा माँ की पूजा अर्चना करके उनका व्रत रख के अपने जीवन में सुख समृद्धि की कामना करते हैं और दुर्गा अष्टमी के पावन दिन पर देश के विभिन्न देशों में और क्षेत्रों में माँ दुर्गा की पूजा करके उन्हें भोग लगाकर भक्तों में प्रसाद बांटा जाता है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। माँ दुर्गा आप सभी लोगों का कल्याण करें। ऐसी कामना के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आगे मिलते हैं नई वीडियो।